हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूकंप की, ठीक है ना। और भूकंप से कई बार पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो हम देखते हैं भूकंप के बारे में। सबसे पहला जो बेसिक सा पॉइंट है यहाँ से, वो आपने ध्यान रखना है। बेसिक से पॉइंट में सबसे पहला ये है कि भूकंप आता क्यों है, ठीक है ना। भूकंप आने का कारण क्या है और भूकंप होता क्या है। तो आपको ये समझना है कि धरती के भूपटल पर जब कंपन हमें देखने को मिलता है तो उसी को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। और भूकंप आने के कारण है पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं उनका आपस में संकुचन करना, या प्लेटों की गतिशीलता के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है ना। और यहीं से आपने ये समझना है कि भूकंप का जो अध्ययन है, क्या है अध्ययन, वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। यानी कि भूकंप का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद कुछ भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावली होती है, ठीक है ना। यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, जब हम बात करें भूकंप मूल की, किसकी बात करें? भूकंप मूल, ठीक है। ये क्या है? और एक होता है अधिकेंद्र। क्या होता है? अधिकेंद्र, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। एक हमने कहा भूकंप मूल, और या फिर इसको आप भूकंप केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और एक होता है अधिकेंद्र। ये क्या है? तो देखो, दोनों को समझते हैं। अगर हम पहले भूकंप मूल की बात करें तो यानी कि ये जो है जहां से उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति। उत्पत्ति का स्रोत भूकंप मूल कहलाता है, ठीक है। और यहां पर अगर हम अधिकेंद्र की बात करें तो अधिकेंद्र जो होता है वो होता है जहां सर्वप्रथम सबसे पहले भूकंप का आभास हो। क्या हो? आभास, ठीक है ना। दोनों बातें अलग अलग हैं। हमने कहा सबसे पहले भूकंप केंद्र की बात करें तो जहां से उत्पत्ति हुई है भूकंप की, यानी कि देखो ये जैसे पृथ्वी की जो सतह है ये है, और यहाँ से अंदर से जो भूकंप की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, तो ये भूकंप मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल। और सबसे पहले यहाँ पर जो कंपन हमें यहाँ इसके क्षेत्र पर दिखाई दिया, तो ये कहलाएगा हमारा क्या? भूकंप अधिकेंद्र कहलाएगा, जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस देते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है। तो हमने यहाँ से तीन चीजें देखी है कि भूकंप का जो अध्ययन कहलाता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मूल है या केंद्र है, उत्पत्ति जहां से होती है भूकंप की। अधिकेंद्र है जहां सर्वप्रथम भूकंप का क्या होता है, पता चलता है, यानी कि महसूस आपको देता है जहां आप खड़े हैं। तो सबसे पहले वहां पर आपको भूकंपीय तरंगों का आभास हुआ, धरती हिलने लगी, तो पता चलता है कि भूकंप आया है, और वही जो है अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है भूकंप से आप याद रखना है कि जब भूकंप आता है तो आने के संकेत क्या है। यहां से ये ध्यान रखें, आने के संकेत, ठीक है। वैसे तो कई सारे पैमाने हैं जिनसे हम जो है भूकंप को मापते हैं, या जो है पता चल जाता है, यंत्र लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम जो है प्राकृतिक तौर पर बात करें भूकंप के आने के संकेत, तो आप यहाँ से दो बातें आपने याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? दो बातें। एक है वायुमंडल में गैस है, रेडॉन गैस। क्या है? रेडॉन गैस का बढ़ना, ठीक है ना। यानी कि वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा जो प्राकृतिक हमें संकेत मिलता है वो है जीव जो होते हैं हमारे, जीवों के व्यवहार में बदलाव, ठीक है। जीवों के व्यवहार में बदलाव, स्पेशली कुत्ते को आप याद रखेंगे, उसके व्यवहार में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। तो समझ सकते हैं कि भूकंप जो है वो क्या है? आने वाला होता है, उनको पहले आभास इसका हो जाता है। या फिर रेडॉन गैस का बढ़ना, ये भी संकेत है भूकंप के आने का, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रश्न है भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूकंप मूल जहां से उत्पन्न हुआ, और अधिकेंद्र जहां सर्वप्रथम भूकंप हमें महसूस दिया। आने के संकेत मैंने आपको बता दिया है।
वायुमंडल में रेडॉन गैस का बढ़ना और जीवों के व्यवहार में बदलाव होना, ठीक है ना। स्पेशली आप कुत्ते को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो भूकंप तरंगे होती है, भूकंप तरंगे, ठीक है ना। देखो, भूकंप तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की तरंगे होती है? 3 प्रकार की होती है, और यहां से आप ये ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पर अगर हम बात करें, प्राथमिक तरंगे जो होती है, क्या कहते हैं इनको? प्राथमिक तरंगे, ठीक है। अब सुनना इधर ध्यान से, इनको जो है पी तरंगे भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पी तरंगे, पी वेव्स भी आप याद रखेंगे। और इसका एक नाम और है जो आपने याद रखना है। इन तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक अन्य नाम आपने याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है ना, या संपीड़नात्मक तरंगे, ठीक है ना। देखो, ये आप ध्यान आगे यहां से हमने कहा प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या फिर संपीड़नात्मक तरंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं इन तरंगों की बात करूं, इन तरंगों की क्या खासियत है, क्या प्रभाव है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो याद रखनी है, अरे क्या हुआ, बुला लो उसको, बुला लो। देखो, अनुदैर्ध्य संपीड़नात्मक तरंगों की अगर हम बात करें, तो इनकी जो आपने बात करनी है, ये प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती है। प्रत्येक माध्यम से गुजरती हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। यानी कि पृथ्वी के प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती हैं। इनकी दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये है, अगर हम इन तरंगों के वेग की बात करें, तो इनका वेग जो है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जब ये सतह पर आती है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है क्या होती है, ये सतह पर फैल जाती है, ठीक है ना। और सबसे पहले मैंने आपसे बताया है, सबसे पहले इन इन तरंगों को यानी कि प्रत्येक माध्यम से गुजर सकती हैं, और ये सबसे पहले सतह पर पहुंच जाती है, बहुत तेज चलती है, ठीक है ना। इनको आप समझ सकते हैं। तो पहली तरंगे भूकंपीय तरंगों में प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे, अनुदैर्ध्य, संपीड़नात्मक, इनके नाम याद रखेंगे आप। प्रत्येक माध्यम से गुजरती हैं, वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जो है सबसे पहले सतह पर पहुंचती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, सेकेंडरी तरंगे जो होती है, ठीक है। इन तरंगों को जो है अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, देखो ध्यान से बात को सुनना है इसमें, ये आपने ध्यान रखना है, या तो द्वितीय तरंगे इनको कह सकते हैं, या इनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, या इनको जो है आप याद रखेंगे एस तरंगे कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस। भूकंप की 3 तरंगों का आपने याद रखना है, पी, एस और एल, ठीक है ना। प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और तृतीय तरंगे। अब यानी कि अगर हम बात करें इन एस तरंगों की, तो इनसे आपने ये ध्यान रखना है कि ये केवल जो है ठोस माध्यम से गुजरती है, ठीक है ना। किस माध्यम से? केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। अगर वेग की बात करें तो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये दौड़ती है, ठीक है ना। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये सतह पर जो है दौड़ती है। इनके वेग की बात करें, और यहां से आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ी कम विनाशकारी है। क्या है? कम विनाशकारी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमने कहा है कि केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, लेकिन जो प्राथमिक तरंगे थी, अनुदैर्ध्य तरंगे थी, वो प्रत्येक माध्यम से पृथ्वी के क्या है, गुजर रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर, तीसरी जो तरंगे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो तीसरी तरंगों को जो है हम बोलते हैं धरातलीय तरंगे। क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगे, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरा जो अन्य नाम है वो याद रखेंगे आप एल वेव्स के नाम से, ठीक है ना। धरातलीय तरंगे, इनको एल तरंगे इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो खोज की थी, ये आप ध्यान रखेंगे, इनकी खोज एच डी लव ने की थी। किसने की थी? एच डी लव ने की थी इनकी खोज, ठीक है ना। कौन सी वाली तरंगे हैं? धरातलीय तरंगे या तृतीय तरंगे हैं, ठीक है। और ये भी जो है, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे कि प्रत्येक माध्यम से ये गुजर सकती है।
प्रत्येक माध्यम से गुजरती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात इनके बारे में जो आपने याद रखनी है वो ये है, अगर इन तरंगों के वेग की बात करें तो 1.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये सतह पर दौड़ती है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाधिक विनाशकारी है, सर्वाधिक विनाशकारी, ठीक है, सर्वाधिक विनाशकारी है। याद करने का है तो समझ जाना है, जो लव तरंगे हैं, एल वेव्स हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्यार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की है 3 तरंगों की, प्राथमिक तरंगे, अनुदैर्ध्य, संपीड़नात्मक, उसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे या एस तरंगे, उसके बाद धरातलीय तरंगे एल तरंगे, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी मैंने आपको बताया है तीनों माध्यम। उसके बाद कुछ शब्दावली थी, उसके बारे में बात की। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तरंगों का जो मापन हम करते हैं, यानी कि इन तरंगों को मापने के लिए हम जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि भूकंपीय तरंगों का मापन हम सिस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं। और ये इसके 3 स्केल हैं। कितने स्केल हैं? 3 स्केल हैं। सबसे पहला स्केल जो आप समझेंगे वो है रिएक्टर स्केल। क्या है? रिएक्टर स्केल, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सिस्मोग्राफ का जो दूसरा पैमाना है वो क्या है? मार्केली स्केल। इससे भी इसको मापते हैं। ज्यादा मात्रा में हम रिएक्टर स्केल का ही प्रयोग करते हैं कि 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है या 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसका है पैमाना वो है रॉसी फेराल। क्या है? राशि फेराल पैमाना, ठीक है ना। यानी कि आप ये ध्यान रखेंगे कि भूकंप को मापने के 3 पैमाने हैं। एक आपका सिस्मोग्राफ हो गया, मतलब सिस्मोग्राफ मापन है, इसके 3 पैमाने हैं, रिक्टर स्केल, रॉसी फेराल और मार्केली। इनसे हम क्या करते हैं? भूकंप को मापते हैं। अगर हम बात करें भूकंप के प्रभाव की, तो भूकंप के प्रभाव है यानी कि सुनामी आना, भूस्खलन होना या इमारतों का टूटना या बाढ़ आना, ये सब जो है भूकंप की वजह से सुनामी वगैरह ये जो है आपदाएं जो है आ जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। देखो भूकंप जो होता है उसको कई जोन में बांटा जाता है, ठीक है ना। अगर हम जोन की दृष्टि से देखें, यानी कि किस क्षेत्र को जोन के रूप में हम बांटते हैं, तो अगर जोन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में भूकंप के 4 जोन हैं, ठीक है। क्या है? भारत में भूकंप के जोन, भारत में भूकंप जोन, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो भारत में भूकंप के 4 जोन हैं। कितने जोन हैं? 4 जोन है, यानी कि भारत को 4 भूकंप जोनों में बांटा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे यहां से, ठीक है। अब देखो अगर कौन कौन से जोन है ये आपने ध्यान रखना है, तो आपने याद रखना है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। इन 4 जो है भूकंप जोनों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं जोन 2 की, तो ये जो है कम तीव्रता वाला है। क्या है? कम तीव्रता, लगभग कितनी? तो 0.6 आप याद रखेंगे, यानी कि 6 आपने याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर और इसमें जो है भारत का कौन सा क्षेत्र जो है जो भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता है, तो भारत का प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है ये जो है जोन 2 में आते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जोन 3 की, तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा तीव्रता का है, या हम ये कह सकते हैं मध्यम तीव्रता, ठीक है ना। मध्यम तीव्रता लगभग 7 आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस जोन 7 में जो है क्या कौन कौन आता है, तो आप याद रखेंगे बिहार, बिहार का क्षेत्र, उड़ीसा, ठीक है, और झारखंड, ठीक है। बिहार, उड़ीसा और झारखंड, थोड़ा सा क्षेत्र जो है इसमें उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जोन 3 में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जोन 4 की, तो इसकी तीव्रता ज्यादा है, हम इसको कह सकते हैं अति तीव्रता। क्या बोल सकते हैं इसको? अति तीव्रता।
यानी कि लगभग 8 रिएक्टर स्केल तक का भूकंप जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसमें भारत का दिल्ली क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, पंजाब आ जाता है, पंजाब, ठीक है ना, और जो है जम्मू कश्मीर वाली बेल्ट आ जाती है, ठीक है, जोन 4 में। अगर हम बात करें जोन 5 की, तो ये सर्वाधिक तीव्रता है। क्या है? सर्वाधिक तीव्रता, लगभग 9 रिएक्टर स्केल या उससे फिर ज्यादा। ये तो बहुत ही तबाही वाला मामला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र की आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब हिमालय जितने भी जो है भारत के हिमालय राज्य जो है हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें जो है ये वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद हिमालय हो गया, उसके बाद आप याद रखेंगे उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी भारत है हमारा, वो क्षेत्र भी इसमें आता है। और थोड़ा सा इसमें आप याद रखेंगे गुजरात को, याद रखेंगे किसको? गुजरात को, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है जोन 4 जो है हमारे यहाँ जोन भारत में है, 2, 3 और 1, 4 और 5, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हमारे क्षेत्र आते हैं ये आपने देख लिया है, ठीक है। तो ये भूकंप से संबंधित कुछ चीजें थी। भूकंप मूल को आप याद रखेंगे, भूकंप का अध्ययन याद रखेंगे, और ये सारी चीजें पेपर में आने वाली है, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक में, नए जो है क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।